Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 15th A, chapter name linear equation in one variable of class 6 mathematics. First of all, that what is equation? A statement of equality like 8 plus x is equal to 13 given in 4 which constant contains an unknown quantities is called an equation. Means such type of expression in which two expression compare each other with equal sign, and in equation there are two sides, left side and right side. They are joined with equal sign. So left side means left portion of equal and right side means right portion of equal. Suppose here p plus 7 is equal to 11. Here p plus 7 as a left portion, so it is called left side, and 11 as a right portion of equal, so it is called right side. Clear? What is the linear equation in one variable? Means such type of equation whose degree is 1 and there is only one variable, means x, y, z, these are known as the variable. So इस इक्वेशन में क्या है, ओनली p प्लस 7 इज इक्वल टू 11, सिर्फ एक वेरिएबल है आपका p, तो ये क्या होगा, आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर 1 मानी जाएगी. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन है. 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, इस तरीके का. बट देखिएगा यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज़ है, इक्वल नहीं है. अगर से इक्वल होगा तब तो वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. इनइक्वलिटीज मीन्स अपोजिट ऑफ इक्वलिटी, अपोजिट हो इक्वलिटी का. इक्वल होना मतलब लेफ्ट एंड राइट का सेम होना, अनइक्वल होने का मतलब उसमें इक्वल ना होना. ठीक है. हियर एक्सरसाइज 15A टेल विच ओपन स्टेटमेंट आर इक्वेशन एंड विच आर inequalities. Name the left member and right member of each equation for each inequalities. अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा लेफ्ट मेंबर है, कौन सा राइट मेंबर है, और ये इक्वलिटीज़ है कि इक्वेशन है. क्लियर? a माइनस 2 इज इक्वल टू 5, इक्वल का साइन यूज हुआ है, सो इट इज़ इक्वेशन. लेफ्ट पोर्शन क्या है, a माइनस 2, लेफ्ट मेंबर a माइनस 2, एंड राइट पोर्शन 5 है, सो राइट मेंबर इज 5. क्लियर? ओके. 10 plus x is equal to 0. Here also equal sign uses, so we can mark on a equation. Left portion 10 plus x, so you can write here 10 plus x. Okay, and right portion 0, so right member 0. Clear? 6 minus p greater than 3 means 6 minus p is greater than 3. Here no sign of equal are using, no? So we can say that 6 minus p is not a equation. If it is not equation means it is inequation or inequality. इक्वल नहीं है ना, इक्वल का साइन नहीं यूज हुआ तो इनइक्वलिटी है. अब इसका लेफ्ट पोर्शन क्या है, 6 माइनस पी, सो लेफ्ट मेंबर 6 माइनस पी एंड राइट मेंबर 3. क्लियर? यहाँ पे इक्वल का साइन यूज हो रहा है, ये इक्वेशन. b प्लस 6 इसका लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा एंड राइट मेंबर क्या हो जाएगा, 14. राइट मेंबर एज ए 14. नाउ हियर इक्वल का साइन नहीं यूज हो रहा है ना, 4a प्लस 2 लेस देन 0, सो ये क्या होगा, इनइक्वलिटी होगी, इनइक्वेशन होगा. 4a प्लस 2 लेफ्ट मेंबर, 4a प्लस 2 एज ए लेफ्ट मेंबर एंड 0 एज ए राइट मेंबर. इट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन नेक्स्ट पेज. हियर क्वेश्चन नंबर 2, राइट न्यूमरल इन प्लेस ऑफ लेटर टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. आपको वो नंबर बताना है जो इसकी पोजीशन पे रख देने पर ये एग्जैक्ट राइट साइड की वैल्यू के इक्वल मालूम हो जाए. अब आइए, वैसे तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मीन्स a इज इक्वल टू 6 होना चाहिए था, बट इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 माइनस क्या होगी, 12 आएगा. 6 माइनस हो जाएगा तो 12 आएगा. बट इसको हम सॉल्व करके वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट गिवन दैट a plus 2 is equal to 8. a plus 2 is equal to 8. When we transfer 2 to right side, we can write 8 minus 2. Any number which change their side, so its sign will also be changed. Side change means sign change. अगर side change हो जाएगा तो इसका sign change हो जाएगा, प्लस से माइनस बन जाता है, माइनस से प्लस. So a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 minus 2 is equal to 6. Clear? Same as second part.
18 minus a is equal to 12. Okay, now 18 माइनस 12 इज इक्वल टू ए. देखिए ए इधर आया प्लस हो गया, 12 इधर आया माइनस हो गया. हमको ए की वैल्यू चाहिए थी तो ए को एक तरफ कर लेना था. 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6. सो ए इज इक्वल टू 6 एज ए आंसर. सेम एज यू कैन सॉल्व थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट. नाउ आई एक्सप्लेन सिक्स्थ पार्ट. 6x इज इक्वल टू 24. अभी बताया था कि साइड चेंज तो साइन चेंज. अब प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस चेंज होगा प्लस में. मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा डिवाइड में, एंड डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में. हियर 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ना, सो 6 को डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे. ये 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. सो x विल बी 4. क्लियर? ओके, नाउ same as you can solve 7 and 8 part. What is the 7 part? In 7 part it is given 12a is equal to 36, means a is equal to 36 upon 12. 12 3 is 36. So x is equal to 3. Is it clear? A is equal to 3. Now start question number 3. Third question. Now in third question it is given that write the following statement in equation form, find numeral to make the statement true. आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन ट्रू कैसा होगा, इक्वेशन बनाना है इसके लिए ना. तो ज़रा सा हम क्या करते हैं, हमने इस पे एक पेपर रख दिया, आपको 1 by 1 शो करते हैं. क्लियर? फर्स्ट पार्ट का है ताकि आपको इतनी दूर से डिस्टर्बेंस नहीं हो. द सम ऑफ a and 10 is 15. द सम ऑफ a and 10 is equal to 15. क्लियर? ये पहला इक्वेशन हो गया. अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना मिलेगा, 10 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा ना. सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 10. 15 माइनस 10 मीन्स 5 एज ए आंसर. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. इट इज़ फर्स्ट पार्ट. नाउ फॉर सेकेंड पार्ट. ओके, p डिक्रीज्ड बाई 9. p डिक्रीज्ड बाई 9. इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर. आप अपनी बुक से मैच करिएगा. p डिक्रीज्ड बाई 9 मीन्स p डिक्रीज्ड बाई 9. p माइनस 9 इज इक्वल टू 16. क्लियर? नाउ व्हेन 9 ट्रांसफर टू राइट साइड इट्स साइन विल बी चेंज. 9 चेंज इनटू प्लस. सो p इज इक्वल टू 16 प्लस 9. 16 प्लस 9 मीन्स 25 एज ए आंसर. Now third part. 5 less than y is 24. 5 less than y. 5 less than y is 24. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू मालूम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट. 7 is taken away from a number 9. The result is 6. 7 is taken away from the number 9 plus 9 minus 7 इज इक्वल टू 6. आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए. 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए राइट साइड तो कितना मिल जाएगा, 6 प्लस 7 मीन्स ये हो जाएगा आपका 13. क्लियर? 11 मल्टीप्लाइड बाई m. सो 11 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू 33. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 डिवाइडेड बाई 11. तो रिजल्ट आ जाएगा आपको 3 मिल जाएगा. इसी तरीके से q मल्टीप्लाइड बाई 12. q मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24. आप सॉल्व कर लीजिए, q की वैल्यू मालूम हो जाएगी. इफ़ x इज डिवाइडेड बाई 5, x इज डिवाइडेड बाई 5, द रिजल्ट इज 6. अब इस 5 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 मीन्स 30. 12 more than y. 12 more than y is 25. You can solve this statement. The product of 5 and x is 40. The product of 5 and x is 40. So x is equal to कितना हो जाएगा, 40 upon 5 means x is equal to 8. Quotient of m divided by 6 is 5. Quotient of m divided by 6 is 5. So m is equal to 6 multiplied by 5. 6 5s are 30. Okay, it is your exercise 15th A.
Now in next video we will discuss about exercise 15th B. So watch this video and complete your work in your copy. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.